वेलकम टू एजुकेशन लैम्प यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th के ऐसे कई क्वेश्चन जिनका हम एक ही आंसर लिखकर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ये ट्रिक टू राइट वन आंसर ऑफ मैनी क्वेश्चंस की ये पार्ट 1 है और ये यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम है जो इस तरह की ट्रिक लेकर आए हैं हम। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हम इसमें आपको सिखाएंगे आज, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हिंदी में क्वेश्चन बनेगा प्रबंध, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण की विशेषताएं या लक्षण लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे प्रबंध का एक क्वेश्चन आ सकता है, नियोजन का, संगठन का, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 क्वेश्चन है जिनकी विशेषताएं हम लिखेंगे और एक ही आंसर होगा। केवल आपको अगर ये 6 क्वेश्चन आते हैं तो आप एक आंसर याद करिए, 4 पॉइंट्स याद करिए जिनकी डिटेल के साथ आपको हम यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। वो आपको एग्ज़ाम में लिखना है और आपके अगर यही 6 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप एक ही आंसर में उसका काम कर सकते हैं और मार्क्स आपको 6 क्वेश्चन के मिल सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इनमें से, आप यही आंसर लिखकर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं आंसर। तो फर्स्ट विशेषता हमारी है निरंतर प्रक्रिया, कंटिन्यूस प्रोसेस। सबसे पहले हम हिंदी में आंसर देखते हैं। देखिए, निरंतर प्रक्रिया की डिटेल लिखने के लिए यहाँ पे देखो, प्रबंध, नियोजन, संगठन, मैंने सभी 6 यहाँ पर दे रखे हैं। आपका क्वेश्चन जो भी आता है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है प्रबंध की विशेषताएं, तो आप प्रबंध लिखेंगे। नियोजन की विशेषताएं पूछी गई हैं तो आप नियोजन वर्ड लिखेंगे। जो भी इसमें से आपका क्वेश्चन हो, आप उस वर्ड से स्टार्ट करिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर प्रबंध की विशेषताओं के हिसाब से बताता हूँ यहाँ। तो प्रबंध एक निरंतर तथा कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जब तक व्यवसाय चलता रहेगा, प्रबंध का कार्य भी निरंतर चलता रहेगा। यहाँ मैंने आपको प्रबंध से रिलेटेड बताया। आप नियोजन से क्वेश्चन आए तो नियोजन का यूज़ करें, संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो संगठन का यूज़ करें। इसी पॉइंट को अब हम इंग्लिश में देखते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस को। देखिए, अगेन मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 6 क्वेश्चंस में से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैनेजमेंट वर्ड लेकर आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे मैनेजमेंट की। अगर प्लानिंग का आता है तो आप प्लानिंग वर्ड का यूज़ करें। जो क्वेश्चन आए उस वर्ड का आपको यूज़ करना है स्टार्टिंग में। लाइक, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस। एज लॉन्ग एज द बिजनेस कंटिन्यूस, इट्स वर्क विल ऑल्सो कंटिन्यू। इसका हिंदी हम पहले ही देख चुके हैं कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, ऑन गोइंग रहेगी, हमेशा चलती रहेगी और जब तक बिज़नेस चलेगा इसका काम भी चलता रहेगा। तो अब हम देखते हैं सेकंड विशेषता, जो है सर्वव्यापक कार्य। सर्वव्यापक कार्य, तो यहाँ पर भी प्रबंध, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, जो भी क्वेश्चन आपका हो आप वो वर्ड यूज़ करें। मैं यहाँ पर आपको प्रबंध के थ्रू बताता हूँ। प्रबंध की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह सर्वव्यापी कार्य है, जिसे व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक सभी प्रकार के संगठनों में प्रत्येक स्तर पर करना होता है। यानी यहाँ प्रबंध क्या है, सर्वव्यापक है। और सर्वव्यापक मतलब चाहे व्यवसाय वाला हो, चाहे गैर व्यवसाय हो, सभी प्रकार के संगठनों में और सभी स्तर यानी टॉप, मिडिल और लोअर, वहाँ पर ये कार्य यानी कि प्रबंध होता है। सेम ऐसे नियोजन भी वहीं होता है, संगठन भी होता है। तो जो आपका क्वेश्चन हो उसका आंसर आप बना सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस कार्य सर्वव्यापी यानी परवेसिव है, जो सभी संगठनों में, चाहे वो व्यवसाय कर रही हों चाहे वो व्यवसाय नहीं कर रही हों, या शिक्षण संस्थाएं जैसे व्यवसाय नहीं करती हैं तो शिक्षण संस्थाओं में भी इनका यूज़ होता है, प्रबंध, नियोजन, संगठन सभी का। हम इसे इंग्लिश में देखेंगे। तो हमारा सेकंड फीचर है परवेसिव।
पर आपको इसमें से मैनेजमेंट प्लानिंग जो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स में लिख रखे हैं 6, तो उनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो क्वेश्चन में आया हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज़ दैट it is pervasive task that has to be done at every level in all types of organizations, both commercial and non-commercial, like school, club, etc. तो यहाँ जो ये फीचर है ये परवेसिव है, आप परवेसिव की जगह पे यूनिवर्सल भी लिख सकते हैं। और ये फीचर सभी में, मैनेजमेंट प्लानिंग सभी में पाया जाता है। तो और वो भी हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन कमर्शियल हो। जैसे नॉन कमर्शियल में स्कूल, क्लब एक्सेट्रा आ जाते हैं। और इनकी एवरी लेवल यानी टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, सभी लेवल पर ये वर्क करना पड़ता है। चाहे मैनेजमेंट का वर्क हो, चाहे प्लानिंग का, स्टाफिंग का, ये सभी करने पड़ते हैं। तो एक सेकंड फीचर है द थर्ड फीचर, उद्देश्यपूर्ण क्रिया, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। देखते हैं इसकी डिटेल। देखिए, सबसे पहले आपको वही प्रबंध, नियोजन, संगठन, इनमें से किसी एक का चुनाव कर लेना है जो आपके क्वेश्चन में हो। फिर लिखना है जैसे प्रबंध सदैव संस्था द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह उद्देश्य सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। प्रबंध की सफलता इन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति पर निर्भर करती है। तो चाहे नियोजन हो, चाहे संगठन हो, कोई सा भी कार्य हो, इसमें सदैव एक निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम किया जाता है। और ये उद्देश्य कैसे होने चाहिए? सरल और स्पष्ट। और इन उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति पर ही हमारी सफलता निर्भर है। प्रबंध की, नियोजन की, सबकी सफलता इसी पर डिपेंड करती है। तो अब देखते हैं इसे इंग्लिश में गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। अगेन क्वेश्चन रिलेटेड आप एक वर्ड सिलेक्ट कर लें मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में से। देन यू हैव टू राइट लाइक management is always done to fulfill the objective set by the organization. These objectives should be simple and clear. Its success depends on the achievement of these objectives and goals. तो यहाँ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी में भी जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मैनेजमेंट प्लानिंग इसीलिए करती है ताकि उसके गोल अचीव हो सकें। और ये गोल और ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? सिंपल एंड क्लियर। और मैनेजमेंट, इट्स मैंने लिखा है यहाँ इट्स सक्सेस, तो आप इट्स की जगह पे मैनेजमेंट प्लानिंग जो भी आए वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन किसी की भी सक्सेस तब किस पर डिपेंड करेगी? ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स के अचीवमेंट पर। तो इस तरह हमने ये थर्ड किया। अब हम करते हैं फोर्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी स्तरों पर आवश्यक, रिक्वायर एट ऑल लेवल्स, और आप लिख सकते हैं नेसेसरी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो डिटेल देखते हैं। सभी स्तरों पर आवश्यक, संगठन के सभी स्तर पर प्रबंध या नियोजन या संगठन या नियुक्तिकरण, जो भी क्वेश्चन हो उस हिसाब से आपको वर्ड लिखना है, की आवश्यकता होती है। सामान्यतः प्रबंध को उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय व निम्न स्तरीय श्रेणियों में विभाजन किया गया है। तो यहाँ जो प्रबंध है, नियोजन है, वो संगठन के सभी स्तरों पर आवश्यक होता है। सभी स्तर कौन से हैं मैनेजमेंट के? उच्च, मध्य और निम्न, टॉप, मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट। नाउ इन इंग्लिश, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। अगेन मैनेजमेंट प्लानिंग इनमें से आप सिलेक्ट कर लें एज पर द क्वेश्चन। देन यू हैव टू राइट is needed at all levels of organization. Generally, management has been divided into top level, middle level and lower level categories. तो यहाँ मैनेजमेंट हो, प्लानिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, इनमें से कोई भी वर्क हो, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑल लेवल्स पर ज़रूरी होता है। और ये ऑल लेवल्स जो हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड हैं, विच इज़ टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल।
तो इस तरह हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली हैं, मैनेजमेंट की, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की। आपके एग्ज़ाम में इनमें से किसी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, आप ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के ही हैं, इससे ज़्यादा का कोई क्वेश्चन नहीं है, इससे अधिक नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ 4 आप ये अच्छे से याद कर लें। देन मिलते हैं हम पार्ट 2, जिसमें आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आप एक ही आंसर देकर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब द एजुकेशन लैम्प यूट्यूब चैनल।